आज का जो पहली ट्रिक है, गत्यात्मक या गामक कौशल विकास, जिसे इंग्लिश में मोटर स्किल्स डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर स्किल्स डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। पहला, स्थूल पेशीय कौशल, जिसका एक अन्य नाम है स्थूल क्रियात्मक विकास। इसी को सकल मोटर कौशल भी कहते हैं। क्या सर इतने नाम याद करने पड़ेंगे? नहीं। सुमित सर इस वीडियो में बहुत सारे PYQ क्वेश्चन भी लाए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और सभी क्वेश्चनों को ट्रिक से कराएंगे। तो हमने कहा इतने नाम ना याद करके आप एक नाम इंग्लिश में ग्रास मोटर स्किल याद कर लो। इससे आपको एक ही नाम याद करना पड़ेगा। हिंदी में नाम बदल जाते हैं बट इंग्लिश में वही रहता है। दूसरा हमारा है सूक्ष्म पेशीय कौशल, जिसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्या है? फाइन मोटर स्किल। अगर आप सीटेट एग्जाम में कुछ इंग्लिश वर्ड याद करते हैं कुछ क्वेश्चनों में, तो आपको पेपर और इजी लगेगा। अब हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, तो इससे पहले हम ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है? हमारी पहली ट्रिक है स्थूल पेशीय कौशल पर, जो गत्यात्मक कौशल का विकास का एक प्रकार है। ट्रिक क्या है? अगर कहीं पे बड़ी हड्डी आ जाए या बड़ी पेशियाँ सक्रिय होती हुई आपको दिखाई दे, जैसे हाथ पांव घुटने, इसमें बड़ी हड्डियां होती हैं हाथ में, पांव में, घुटनों में, तो वहाँ पर तुरंत आपका ऑप्शन चला जाएगा स्थूल पेशीय कौशल। सर कुछ नहीं याद करना, जहाँ पर आपको बड़ी हड्डी या बड़ी मांसपेशियाँ यूज होती दिखाई दे, वहाँ पर स्थूल पेशीय कौशल। जैसे हमने कहा हाथ पांव घुटने, इनकी हड्डियाँ क्या होती? बड़ी होती हैं, मांसपेशियाँ बड़ी होती हैं। और उदाहरण में आपको अगर कूदना मिल जाए, दौड़ना मिल जाए, गेंद फेंकना मिल जाए, आप कूदते हो तो पैर के सहारे, तो बड़ी हड्डी मांसपेशी है। दौड़ते हो आप लेग, पैर के सहारे, बड़ी हड्डी लग रही है। गेंद फेंकना आप हाथ से फेंकते हो, बड़ी हड्डी लग रही है ना, बड़ी मांसपेशी लग रही। तो इस तरह आपका स्थूल पेशीय कौशल हो जाएगा। सूक्ष्म पेशीय कौशल में क्या हो जाएगा? इसमें छोटी हड्डी अथवा छोटी मांसपेशियाँ सक्रिय होती है, जिससे अंगुलियाँ, हाथ तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी हड्डी होती है, लेकिन अंगुलियाँ बहुत छोटी होती है, छोटी मांसपेशियाँ होती हैं। जैसे खाना पीना, आप खाते तो उंगलियों के सहारे खाते हो, लिखना आप उंगली से पकड़ के लिखते हो, छोटी मांसपेशियाँ लग रही। सुई में धागा फिरौना, सुई में जब धागा डालते हो तो उंगलियों से डालते हो, छोटी में मांसपेशियाँ लग रही। तो इस तरह जब छोटी मांसपेशियाँ लगे तो सूक्ष्म पेशीय कौशल फाइन, और स्थूल पेशीय ग्रास मोटर। तो ग्रास मैदान बड़ा होता है, इसे जान जाओ। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पेंसिल को पकड़ना, फिर आपको दिया गया है कौशल का उदाहरण है। तो पेंसिल आप किससे पकड़ते हो? अंगुलियों से। और अंगुलियां क्या होती हैं? सूक्ष्म गतिक, मतलब छोटी मांसपेशियाँ होती इसमें। तो क्या होता है? सूक्ष्म गतिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या दे? सूक्ष्म पेशीय हो जाएगा। जबकि फुटबॉल को ढकेलना, आप फुटबॉल किससे ढकेलते हो? तो आप कहोगे लात से, पैर से ना, पैर से, जिसे आप क्या बोलते हो? सकल, जिसमें बड़ी मांसपेशियाँ हो रही हैं, सकल गतिक हो जाएगा, कौशल का उदाहरण है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? सूक्ष्म, क्योंकि पेंसिल हम सूक्ष्म हाथों से पकड़ते हैं, मतलब अंगुलियों से, तो सूक्ष्म हो जाएगा। फुटबॉल हम पैर से मारते हैं, तो सकल गतिक कौशल। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर यही चीज़ दिया, लेकिन उल्टा दिया, सकल पहले दिया है। तो यहाँ पर पेंसिल तो हम सूक्ष्म से पकड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बताओ कोई डाउट, किसी प्रकार की बेचैनी घबराहट, तो कमेंट में ज़रूर करें। अगला पार्ट आपको किस विषय पे चाहिए, क्योंकि सुमित सर हर वीडियो में ट्रिकी वीडियो लाते हैं। और आपको बता दूं, हमारे 2 सीटेट की वीडियो ट्रिकी हो चुकी है, जो 18-18 मिनट की लगभग की हैं,
और मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है सीटेट का। आप इन प्लेलिस्ट से वीडियो ज़रूर देखें, आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म जिसमें छोटी मांसपेशियां लग रहा हो, उदाहरण है तो लिखने में छोटी अंगुलियां यूज हो रही है। चढ़ना, पूरा हाथ, पूरा हथेली लग रहा है। कहीं भी आप चढ़ते हो, पैर की सहारा भी लेते हो, तो ये आपका क्या गतिक में आ जाएगा, मतलब कौशल कह सकते हो, ग्रास मोटर स्किल में आ जाएगा ना। स्थूल में फुदकना, पैर के सहारे आप लड़ते हो, फुदकते हो। दौड़ना पैर के सहारे, तो लिखना आपका क्या सोच में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है राइट आंसर। बताओ कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ पे आपको भरना है, डट दिए गए। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आप ऐसे बता सकते जिसमें बड़ी मांसपेशी लग रही हो। तो पकड़ना, आप पेंसिल किससे पकड़ते हो? अंगुलियों से। तो पकड़ना आपका क्या हो जाएगा? पकड़ना आपका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म में, तो ये गलत हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, आप जिससे रेखाएं खींचते हो आड़ी तिरछी रेखाएं ही बोला जाता है। तो आप पेंसिल से भी पकड़ के तो खींचोगे पेन से ना, तो सूक्ष्म अंगुलियाँ लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सूक्ष्म में आ जाएगा। निचोड़ना, जैसे आप नींबू को अगर निचोड़ते तो अंगुलियों के सहारे तो निचोड़ते हो, लेकिन भागना पैर के सहारे भागते हो। बड़ी मांसपेशियाँ लग रही, और बड़ी मांसपेशियाँ लग रही तो स्थूल गत्यात्मक कौशल हो जाएगा। बताओ कोई डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। दूसरी ट्रिक है हमारी सामाजिकरण पर। तो सामाजिकरण में हम पहले देखेंगे प्राथमिक कारक, दूसरा देखेंगे द्वितीयक कारक। तो प्राथमिक कारक में पा से प्राथमिक, पा से परिवार, पड़ोस, पास पड़ोस। कभी कभी एक ऑप्शन में आ जाता है समकक्षी, ये भी आपको समकक्षी मतलब आपके करीबी, उसको भी आप प्राथमिक में ले सकते हो। लेकिन आपके मेन जो है पास पड़ोस, पास है प्राथमिक, पास है पास पड़ोस, पास है परिवार। बस आपको प्राथमिक में दो ही याद रखना, बाकी जितने हैं सब द्वितीय कारक हैं। जैसे मीडिया, स्कूल, दोस्त, रिश्तेदार, अस्पताल, ये सब क्या है? द्वितीय कारक हैं। बस क्वेश्चन देखो कैसे धड़ धड़ उड़ाते हो आप। तो पूछा गया है निम्न में बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन है? तो किताबें हमने कहा, पास प्राथमिक, पास से परिवार, तो यही आपका हो जाएगा। बाकी जितने सब द्वितीय कारक हैं। ये सारे सीटेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? करा प्राथमिक कारक नहीं है। परिवार तो भाई है, क्योंकि पास है परिवार, पास है प्राथमिक। पड़ोस, आस पड़ोस, पास है पड़ोस, ये भी है। समकक्षी हमने कहा, लेकिन सरकार तो द्वितीयक है, सबके बारे में सोचती है। नेक्स्ट, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक, पास से परिवार, पास से प्राथमिक। तो घुमा घुमा के क्वेश्चनों को पूछा गया है। अब आपको इसमें भरना बताया गया, क्या भरेंगे? तो यहाँ पता चल रहा है कि द्वितीयक भरना है। द्वितीयक, तो द्वितीयक क्या है? परिवार, और अगर हम इसमें भरे परिवार और आस पड़ोस बच्चों, समाजीकरण के द्वितीयक कारक नहीं, परिवार तो प्राथमिक, गलत हो जाएगा। द्वितीय धर्म तो द्वितीयक है, लेकिन अभिभावक आपके माता पिता परिवार में ही तो रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ द्वितीयक ही दोनों भरना है, द्वितीयक लिखा है ना। संस्कृति और धर्म, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि इसमें दोनों क्या है? द्वितीयक है, और चौथे में तो एक प्राथमिक है ना, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बताओ, अगर कंसेप्ट क्लियर तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है
यह समाजीकरण को संस्था के रूप में डायरेक्टर की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो भाई फिल्में हमने कहा पर पास पड़ोस और छोड़कर सभी द्वितीयक कारक हैं। तो इसका मतलब फिल्म और विज्ञापन भी द्वितीयक कारक होंगे। जो चीज़ स्क्रीन पे दिखती है, जैसे फ़ोन पर जो चीज़ दिखती है, टीवी पर दिखती है, वो द्वितीयक में ही आएगा, इसे जान लो। तो भाई द्वितीयक में क्या, मीडिया, समाचार वगैरह फिल्म में मीडिया वही तो स्क्रीन पे दिखती है, और एक में भर जाएगा द्वितीयक। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझो कि यहाँ पर क्या है, कहीं परिवार वगैरह की बात करें तो प्राथमिक से कोई यहाँ लेना देना नहीं, सब में लगभग प्राथमिक हैं। और टीवी यहाँ पर स्कूल तो होगा नहीं क्योंकि फिल्में मीडिया की अंतर्गत आती है, तो मीडिया और द्वितीयक हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट जरूर करिए। आपको किस वीडियो पर वीडियो चाहिए ये भी लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।